नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं थायराइड की एक्सरसाइज, थायराइड की योगा। और आज है 7वां दिन। मैंने आपको 6 दिन बताए कौन कौन से योग करने चाहिए थायराइड में। यदि आप इन योग को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, अपनी लाइफ में शामिल करते हैं योग को, तो आप ज़रूर रोग मुक्त हो जाएंगे। आप थायराइड क्या और रोगों से भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, है आज 7वां दिन और आज थायराइड के आखिरी योग में कौन सा सिखा रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज है दिन प्राणायाम का। कौन कौन से प्राणायाम हमें थायराइड में करने चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड में हम कौन कौन से प्राणायाम करें। जो थायराइड में हमारे कंठ पर वाइब्रेशन होती है, जिसको मैंने आपको पहले भी एक टंग विद्या बताई थी, जाकि तालू में जीभ को लगाना और म करके अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करना। जब वाइब्रेशन होती है हमारे कंठ पर, हमारे ये जो थायराइड ग्रंथि पर, तो उससे हमारा थायराइड कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो थायराइड के लिए जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा प्राणायाम है वो बताती हूँ, और वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम किस तरह करना है, हमने सांस को खींचनी है ऊपर, हमको सांस को अपनी गर्दन तक लानी है। सांस को हम लेंगे, गर्दन पे रोकेंगे और सांस खींचते हुए हमने अपने गले से आवाज़ निकालनी है। जिस तरह से कोई सामान खींचता है ना, वैसे आवाज़ आनी चाहिए। बिल्कुल हमको अपने गले में जोर लगाना है, गले से हमको आवाज़ निकालनी है। तो ये और यदि आपको गले में आवाज़ निकालते हुए खांसी आए, तो इसका मतलब आप वह सही कर रहे हैं, उससे आपको वो आपका थायराइड में आपका इफ़ेक्ट कर रहा है। तो किस तरह करना है, हमने इनहेल, एक्सेल, अगेन, किस तरह करना है। एक बार इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल करते हुए अपने गले से आवाज़ निकालनी है। जैसे हम ऐसे करते हैं, ये आपने अपने गले से आवाज़ निकालनी है। गले से आवाज़ निकालेंगे, जितना आप सांस ने आपने छोड़ी है उतनी ही आप सांस लेंगे, और फिर गर्दन नीचे करके 1-2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथिंग। और फिर बाकी की सांस आपने लेफ़्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देनी है। इस तरह करना है। उज्जयी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इससे भी हमारे यह प्राणायाम तो हमारे गले के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, जिनको डिप्रेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये प्राणायाम करने से जो दिमाग की जो हमारी छोटी छोटी से न्यूरॉन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वह भी खुलती हैं अच्छे से। और बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको भी रोज़ करना चाहिए। किस तरह करना है, अब मैं ये प्राणायाम आपको बताती हूँ। जीभ को अपने तालू पे लगा देंगे और दोनों दांतों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से अपने आँखों को बंद करेंगे, 3 उंगलियां अपनी आँखों पर, और एक ऐसे। कई इस तरह से करते हैं कि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारी नाक और हमारे मुंह, इस तरह से ये 5 जो हमारे छिद्र हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो ये जो 4 ये, और हम इस अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करेंगे। कानों के अंदर उंगली नहीं डालनी, जो ये बाहर हमारे कान के कपाट है, इनको इस तरह से, ये जो है इसको इस तरह से बंद करेंगे, ये इस तरह से। और आप यदि आप करें तो आप इस तरह से अपनी आँखों को इस तरह भी कर सकते हैं। आँखों को ज़ोर से बंद नहीं करना, हल्के से आपने अपनी आँखों पर हाथ रखना है और अपने कानों पर, और जीभ आपके तालू पे रहेगी, और भंवरे की तरह गुंजन करना है, जिससे वाइब्रेशन हो हमारे होंठों पर, हमारे कंठ पर, हमारे मस्तिष्क पर।
इस तरह से करना है हमने। ये भ्रामरी प्राणायाम, ये है भ्रामरी प्राणायाम। हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, उनके लिए ये और भी बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। तीसरा हम करेंगे ओम का उच्चारण। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ आती है और हमारे कंठ में वाइब्रेशन होती है और जिससे हमारा थायराइड कम होता है। तो ओम का उच्चारण तो सब करते ही हैं, तो मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ किस तरह सांस लेनी है। एक बार इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इस तरह से हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने में कई लोग ओम ओम बोलते हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें अपने गले से आवाज़ निकालनी है और वाइब्रेशन होनी चाहिए, और जब करते हैं तब हमारे होंठ भी वाइब्रेट होने चाहिए। तो ये है 3 प्राणायाम मैंने आपको बताए थायराइड में जो बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी अनुलोम विलोम तो आप ज़रूर करिए। अनुलोम विलोम किसी भी रोग के लिए नहीं है पर्टिकुलर, ये सारे रोगों के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम भी आप रोज़ कीजिए 5 मिनट। यदि हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, और यदि कोई बीमारी नहीं है तो हम और अच्छे स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। हमारे A to Z, हमारे लंग्स के लिए, हमारे A to Z जो भी हमारी प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम यदि हम रोज़ सुबह करते हैं तो बहुत एक एनर्जी की अनुभूति होती है कि हमको एक दिन भर में बहुत अच्छी हमारी एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी आती है, और जो भी हमको प्रॉब्लम है उससे हमको छुटकारा मिलता है। तो अनुलोम विलोम तो आपने करना ही है। किस तरह करना है ये तो सबको पता ही है, फिर भी मैं बताती हूँ। अंगूठे से आपने दाईं नोस्ट्रल को बंद करना है। ये दोनों उंगलियां आपके अंगूठे के नीचे और ये 2 उंगलियां आपकी इस तरह खुली रहेंगी। इस प्रकार हमारा ये प्लकर का काम करता है। तो अंगूठे से हम करेंगे अपनी नाक को बंद, जो हमारी दाई नाक है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेना और छोड़ना इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हम अपनी जो श्वास है उसको नॉर्मल कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मेरी जो सांस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। आपने स्टार्ट भी लेफ़्ट से करना है और छोड़ना भी आपने लेफ़्ट में है, ख़त्म भी आपने लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये है अनुलोम विलोम। सांस ना ज़्यादा तेज़ के लेनी है, ना बहुत ज़्यादा धीरे लेनी है, नॉर्मल लेनी है। होल्ड आपने नहीं करना जब तक आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी आप होल्ड ना करें। जब आप अच्छे से अनुलोम विलोम के अभ्यासी हो जाएं तो उसके बाद आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको प्राणायाम बताए थायराइड के लिए, और 7 दिन की मैंने ये आपको योग बताए, प्राणायाम बताए। और यदि आप इन सब को अपनी रूटीन में रखते हैं, सबको यदि आप अपने जीवन में रखते हैं, यदि आप इनको रोज़ के रोज़ इन एक्सरसाइज को, इन प्राणायाम को, इन योग को करते हैं, तो आपका थायराइड जड़ से ख़त्म ज़रूर होगा। ये तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 7 दिन की योगा थायराइड के लिए,
जिसमें भी मैंने आपको संपूर्ण बताया, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम सब बताए। तो इनको आप ज़रूर कीजिए यदि आपको थायराइड को कम करना है तो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।